तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो देख ही रहे हैं, जैसा होमवर्क दिया था उसी होमवर्क के तहत सीरीज को आगे बढ़ाया जाता है। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क था उसी से क्लास करवाया जाएगा। और सभी लोग का क्यूरी भी आ रहा था कि अभी वर्तमान में जो वैकेंसी आ रही है उसी वैकेंसी को लेकर के चलाया जा रहा है। तो अभी वर्तमान में जो बिहार पुलिस का स्पेशल रूप से वैकेंसी आ चुकी है। और उसके बाद जो है आपको एएलपी रेलवे का एएलपी का जो सीबीटी फर्स्ट होने वाला सीबीटी फर्स्ट जिसका एग्जाम होगा, सीबीटी 2 तो पहले जो दिया गया था होमवर्क, जो पहले वैकेंसी आई हुई थी उसी के अनुसार सीबीटी 2 कैंसिल हुआ है। फिर से अभी डेट नहीं अपडेट हुआ है। और उसी के बीच में सीबीटी 1 का फिर से एएलपी सीबीटी 1 जो होने वाला है उसके लिए वैकेंसी नई आ चुकी है, आने वाली है। तो उसके लिए भी फिर से स्टार्ट किया जाएगा। जिस तरह से पहले क्लास चलाया जा रहा था उसी को क्यूरी को लेकर के चलाया जाएगा। और साथ साथ बिहार एसएससी के लिए भी स्पेशल रूप से क्लास होने वाला है, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्जाम जो है आपको कुछ ही महीनों के बाद जो है अपडेट ये भी अपडेट हो जाएगी और ये भी होने ही वाला है। तो इसी सब को लेकर के और बिहार एसएससी के बाद जो है बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आने वाली है। वो सारी चीज़ों को, बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, क्योंकि चुनाव है, उसी के रिगार्डिंग को लेकर के सभी वैकेंसियाँ अपडेट धीरे धीरे हो रही है। तो उसी के माध्यम से क्लास को यहाँ पर चलवाया जाता है। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है कितने सेकंडों तक रहता है, ये 1/10 सेकंड तक रहता है या 0.1 सेकंड तक यह रहता है। और इसमें जवाब देने वाले सभी साथियों में पहले स्थान पर जवाब भेजे हैं नीतीश कुमार जी का जवाब पहले स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर दीप्ति जायसवाल जी का जवाब आया है। तीसरे स्थान पर जवाब भेजने वाले वरुण कुमार जी जवाब को भेजे हैं, और जो कि भागलपुर से भेजे हैं। और चौथे स्थान पर आसिफ खान जी का जवाब आया है। और पांचवें स्थान पर जवाब भेजे हैं रंजन कुमार जी का जवाब आया। ये सभी दोस्त जो है पूरे क्लास को देखते रहते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास किया करते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से क्लास के लास्ट में क्वेश्चन आज भी रहेगा, उसका क्लास का के लास्ट में पूरे क्लास को देखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब भेजने का प्रयास किया कीजिएगा। और उसके बाद जो है आज का होमवर्क के माध्यम से चलाया जाएगा। उससे पहले आज का करंट अफेयर्स आप लोग का क्यूरी आ रहा था, कमेंट में भी आ रहा था कि ये आप लोग का आज का जो करंट अफेयर्स होता है वो कहाँ से लाते हैं। तो ये सारा करंट अफेयर्स जो रहता है वो आपको कोई भी मैगजीन हो या पेपर हो उसी से लिखा हुआ क्वेश्चन रहता है। उसी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन उससे बनने वाला रहता है उस सारे क्वेश्चनों को कवर यहाँ पर करवाया जाता है। तो उसी को लेकर के स्टार्ट करते हैं। आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला है, बताइए, भारतीय नौसेना ने पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्सरसाइज आइकीमी का आयोजन जो किया गया है वो कहाँ में हुआ है? ये तंजानिया में किया गया है। ठीक है, तंजानिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? डोडोमा हो जाएगी। ठीक है, बताइए भारत जो है वो किस महासागर में स्थित है? ये हिंद महासागर में हो जाएगा। ठीक है, महासागर की बात आएगी तो भारत जो हो जाएगा वह हिंद महासागर में हो जाएगा। और महादेश की बात आएगी तब आ जाएगी ये एशिया महाद्वीप में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, बताइए श्रीनेक्स अभ्यास जो होता है वह किसके किसके बीच में होता है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य भी ये किया जाता है। और सूर्य किरण जो होता है वो किसके बीच होता है? ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। ठीक है, और नेपाल की राजधानी कहाँ हो जाएगी? काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति जो है वो कौन हो जाएंगे? ये रामचंद्र पौडेल हो जाएंगे। ठीक है, रामचंद्र पौडेल जो हो जाएंगे राष्ट्रपति हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? खड्गा प्रसाद शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली जिनको कहा जाता है शॉर्ट में। और खड्गा प्रसाद शर्मा इनका पूरा नाम हो जाएगा। और नेपाल की राजधानी जो है वो आप कहाँ हो जाएगी? ये काठमांडू हो जाएगी। ठीक है, और ये नेपाल ने ही एक गाय जो था इसको क्या माना है? ये राष्ट्रीय पशु के रूप में माना है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु के रूप में भी माना है नेपाल ने ही गाय को भी। आगे बताइए, केंद्र सरकार ने सांसदों को वेतन कितने रुपए प्रति माह अभी वर्तमान में कर दिया है? ये 1.24 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1.24 लाख अभी वर्तमान में कर दिया गया है। और अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण ही वर्तमान में वित्त मंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए, लोकसभा चुनाव जो अभी वर्तमान में हुआ था, जो कि पिछले कुछ दिन पहले ही हुआ था, यह कौन से क्रम का लोकसभा चुनाव हुआ था? ये 18वें क्रम का लोकसभा हुआ है। ठीक है, और 18वें क्रम के लोकसभा चुनाव के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है? ये ओम बिरला को बनाया गया। भर्तृहरि महताब जो बने थे वो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। प्रोटेम स्पीकर जो थे वो भर्तृहरि महताब हो जाएंगे। और ओम बिरला जो हो जाएंगे वो लोकसभा के अभी वर्तमान में 18वें क्रम के अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 108 का संबंध जो है, अनुच्छेद 108 का संबंध जो वो किससे हो जाएगा?
तो ये संयुक्त अधिवेशन से हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन जो वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संयुक्त अधिवेशन जो हो जाएगा वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ज्वाइंट सिटी करवाने का जो संयुक्त अधिवेशन जो होता है, इसका करवाने का अधिकार जो किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति के साथ ही बुलाने का काम रहता है। ठीक है, उसी के अनुसार किया था। और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, जो कि किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 118 के 4 के तहत करते हैं। 118 के 4 के तहत लोकसभा अध्यक्ष जो है ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं। और बुलाने का अधिकार जो रहता है वो राष्ट्रपति को रहता है, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत ही राष्ट्रपति बुलाने का काम करते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में किसे नया वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अजय सेठ को बनाया गया है। वर्तमान में वित्त सचिव के रूप में जो बनाया गया है वो अजय सेठ को बनाया गया। और बताइए, सेबी की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1988 में हुआ है। इसको वैधानिक रूप से दर्जा कब दिया गया है? 1992 में मिला है। ठीक है, और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? माधवीपुरी बुच हो जाएगी। ठीक है, माधवीपुरी बुच ही हो जाएगी। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, और नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? ये विद्या देवी भंडारी को बनाया गया। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएगी वह विद्या देवी भंडारी हो जाएगी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति महिला कौन बनी थी? ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगी। प्रधानमंत्री के रूप में कौन बनी थी पहली महिला? ये इंदिरा गांधी को बनाया गया था। ठीक है, और विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन देश की बनी थी? ये अर्जेंटीना की बनी थी, जो कि मारिया रजाबेल पूरा नाम हो जाएगा, और यह अर्जेंटीना की हो जाएगी। और श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनाई गई थी? ये एस भंडार नायके। ठीक है, श्री माओ भंडार नायके पूरा नाम हो जाएगा, एस भंडार नायके हो जाएगा। और श्रीलंका की अभी वर्तमान में राजधानी कहाँ हो जाएगी? श्री जवर्धनेपुर कोट्टे। ठीक है, श्री जवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएगी। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही हो जाएगा। बताइए, केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों के लिए कारोबार में कितनी नई सीमा अधिसूचना को जारी किया है? ये 10 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश सुरक्षा परिषद की प्रतिष्ठित स्क्वाड ऑफ द ऑनर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? कि राम मंदिर को किया गया। और राम मंदिर जो बनाया गया उसके डिजाइन करता जो वो कौन हो जाएंगे? ये बिमल पटेल ही हो जाएंगे। ठीक है, बिमल पटेल ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी चर्चा में रहा भारत की पहली कुकरेला नाइट सफारी का संबंध जो है वो किस राज्य से हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हो जाएगा। पहला AICT जो कौन सा शहर बना है? यही लखनऊ ही बन चुका है। ठीक है, और लखनऊ जायंट्स के वर्तमान में कप्तान कौन हो जाएंगे? LSG ऋषभ पंत है ना। ठीक है, ऋषभ पंत ही 18वीं जो अभी वर्तमान में IPL चल रहा है उसके ये LSG के कप्तान जो हो जाएंगे वह ऋषभ पंत ही हो जाएंगे। अभी वर्तमान में कप्तान को बहुत सारे चेंज किया गया, जो कि आपको एग्जाम आगामी आने वाले उसमें पूछने का चांस ज्यादा ही रहता है। ये सारी चीजों को देखते रहिएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, बताइए, कहाँ में भीख देना अपराध घोषित कर दिया गया है? ये इंदौर में कर दिया गया है। ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2025 से इसको लागू कर दिया गया कि जो भीख देते हैं उनको अपराध घोषित कर दिया जाएगा। इंदौर ही पहला जो है, अभी कितनी बार ये लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में आगे रहा है? ये 6ठी बार हो चुका है। 6ठी बार। अच्छा, हमको भी लग रहा है रामवी सुतार जो है ना वो वहाँ के है, ये विमल पटेल जो है संसद भवन का था। सही है। ये अयोध्या राम मंदिर जो बनाया गया था उसके आर्टिकल ये हो जाएंगे चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, मिस्टेक, चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे, जो कि अयोध्या के राम मंदिर के डिजाइन करता हो जाएंगे। राम भी सुतार जो थे ना वो संसद भवन था ना उसके डिजाइन करता हो जाएंगे। वो राम का मंदिर जो था ना उसका योगी क्या नाम था? अरुण योगी राज था। अरुण योगी राज हो जाएगा। राम मंदिर जो था ना उसका डिजाइन करता हो जाएंगे। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर जो है वो किस देश के द्वारा दिया गया है? ये कुवैत के द्वारा दिया गया। कुवैत के द्वारा ही दिया गया। कुवैत की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये कुवैत सिटी हो जाएगी। ठीक है, कुवैत सिटी ही हो जाएगी। आगे बताइए, 1.3 फीट लंबाई वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी करुम्बी का संबंध जो हो जाएगा वो किस राज्य से हो जाएगा? ये केरल से हो जाएगा। केरल के नए राज्यपाल बने हैं, जो कि कौन हो जाएंगे? ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर हो जाएंगे। ठीक है, जो कि बिहार के ही पहले थे और अभी वर्तमान में केरल में चले गए। केरल के जो राज्यपाल थे वो आप बिहार में वर्तमान में आ चुके हैं। तो बिहार के राज्यपाल जो है वर्तमान में कौन हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। और केरल के राज्यपाल जो हो जाएंगे वह अभी वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी सिग्मो फेस्टिवल 2025 का
आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये गोवा में हुआ। पर्पल फेस्टिवल जो कहाँ मनाया जाता है? ये भी गोवा में ही मनाया जाता है, ठीक है। पर्पल फेस्टिवल और सिग्मो फेस्टिवल दोनों हो जाएगा, ये गोवा में ही मनाया जाता है। कोकनी भाषा जो कहाँ बोली जाती है? ये मणिपुर में बोली जाती है। कोकनी हो जाएगा वह मणिपुर का ही भाषा हो जाएगा। बताइएगा अभी वर्तमान में ही कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताब को किसने अभी वर्तमान में कब्जा कर लिया है? ये भारत के द्वारा ही जीता गया है, ठीक है, भारत ने ही जीता है। आगे बताइए इसका उपविजेता जो रहा है वो कौन हो जाएगा? ये ब्रिटेन हो जाएगा। इंग्लैंड जो है इसका उपविजेता रहा और भारत जो है इसका विजेता हो जाएगा। बताइए गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का अभी वर्तमान में चयन किया गया था? ये स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम के तहत जो 2025 में जो परेड हुआ था गणतंत्र दिवस में, जो कि इसका थीम का चयन किया गया था। इसके मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था? या एमेनुअल मैक्रोन, यही को पावो सुब्रियांतो, ठीक है, पावो सुब्रियांतो। एमेनुअल मैक्रोन 2024 के ही थे और 2025 में जो बनाया गया था वो पावो सुब्रियांतो को बनाया गया, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति ने गृह सचिव IAS अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? ये मणिपुर का किया गया, ठीक है, मणिपुर का ही। और केबी लामजाओ जो वो कहाँ हो जाएगा? ये भी मणिपुर में हो जाएगा, जो कि एकमात्र तैरता हुआ ये हो जाएगा। बताइएगा टाटा मोटर्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर अभी वर्तमान में चुना है? ये विक्की कौशल को चुना है, ठीक है। टाटा मोटर्स जो है वो ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में विक्की कौशल को ही बनाया गया। और टाटा के वर्तमान में CEO कौन हो जाएंगे? नोएल टाटा हो जाएंगे, ठीक है, नोएल टाटा ही CEO हो जाएंगे। आगे बताइए चर्चा में रहा हनुक्का त्योहार जो है वो किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? ये यहूदी धर्म से हो जाएगा। हनुक्का त्योहार जो हो जाएगा वह यहूदी धर्म से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारा बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया, जो कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी दोनों नदियों का संयुक्त रूप से गलियारा बनाया गया, जो कि उत्तराखंड में ही बनाया गया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? देहरादून हो जाएगी। तो ये आज का जितना भी होमवर्क करेंट्स बनने वाला था वो सारे चीजों को कवर करवा चुके हैं। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से, जो आपको PDF मिला होगा, जो कि PDF व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों चैनल पर आपको अपडेट कर दिया गया है। तो ये आपको जो होमवर्क दिया गया था सामान्य ज्ञान दर्पण, जो कि ये दर्पण जो आता है मंथली में जो आता है, वही मंथली का जो आपको GK GS और सारा साइंस का जो रहता है वो सारी चीजों को कवर करवाया जाता था। ये सामान्य ज्ञान दर्पण जो कि मई 2020 का दिया गया था होमवर्क में उसको स्टार्ट करें, जो कि ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये होने वाला है। बताइए कन्नब वंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये वासुदेव के द्वारा किया गया था। कन्नब वंश की स्थापना जो किया गया था वो वासुदेव के द्वारा ही, वासुदेव ने किया था। और इस वंश का अंतिम शासक जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये सुशर्मा हो जाएगा। अंतिम शासक सुशर्मा हो जाएगा। और कन्नब वंश की स्थापना जो किए थे वो वासुदेव के द्वारा किया गया है। बताइए रुद्रदामन के शासन काल में कौन सा स्थल था जो शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया था? ये उज्जैनी हो जाएगा, ठीक है, उज्जैनी हो जाएगा। और उज्जैन जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ। किस राज्य का हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश का ही भाग है, ठीक है। बताइएगा अकबर को कितने वर्ष की आयु में उनको राज्याभिषेक किया गया था? 14, लगभग 14 वर्ष की अवस्था में ही किया गया, ठीक है। आगे बताइएगा किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? ये बाजीराव प्रथम, ठीक है, बाजीराव प्रथम के समय में ही आ गया था। बताइए बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को स्तंभ दरारी बंदोबस्त के सूत्रपात जो है वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ है, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय में किया गया। बताइए आर्य समाज की स्थापना जो कौन किए थे? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए दादा भाई नौरोजी द्वारा दयानंद सरस्वती लग रहा था, आर्य समाज की स्थापना जो किया गया था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया था। वह कौन सा पुस्तक हो जाएगा? ये पॉवर्टी एंड अनवेरिटीज रूल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अनवेरिटीज रूल इन इंडिया हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा पूना समझौता जो हुआ था वह किसके बीच में हुआ था? ये महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ है, ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर दोनों के बीच में ही किया गया है। अगला बताइएगा
कौन 1857 का विद्रोह जो हुआ था वह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ है? ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। यह प्रारंभ जो हुआ था वो कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ है, ठीक है। पैदल टुकड़ी मेरठ जो है वहीं से शुरू किया गया था, जो कि 10 मई 1857 को यह शुरू हुआ था, और उस समय गवर्नर जो हो जाएंगे वह लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। बताइए बंगाल विभाजन जो हुआ था वह किस वायसराय के शासनकाल में रद्द कर दिया गया था? ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में रद्द हुआ था, ठीक है, जो कि यह जो हुआ था 1911 ईस्वी में किया गया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएंगे, उन्हीं के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और बंगाल विभाजन शुरू कब हुआ था? यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, पूर्ण रूप से 16 अक्टूबर 1905 को ही प्रभावी हुआ था। उस समय गवर्नर की बात है, तो गवर्नर कौन हो जाएंगे? कर्जन हो जाएंगे, ठीक है। 1905 में कर्जन हो जाएंगे, और 1911 में जो रद्द जो किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विलियम कर्जन बायली की हत्या जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया, ठीक है, मदन लाल ढींगरा ही हो जाएंगे। बताइए लाल कुर्ती आंदोलन के नेता जो किसको बनाया गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान को बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आजाद हिंद फौज के किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? ये शहनवाज खान और गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल, ये तीनों व्यक्तियों के संबंध में यह मुकदमा को चलाया गया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रेरणा देता है? यह नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, डीपीएसपी, जो कि कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भाग कितना में इसका वर्णन किया गया है? यह 4 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। बताइएगा नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कारोबार कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने संविधान का कौन सा अनुच्छेद को प्रावधान किया है? ये 16 हो जाएगा, समता का अधिकार, जो कि नौकरी पाने या अवसर का समानता का जो समानता होता है, ये अनुच्छेद 16 के तहत ही यह दिया जाता है। चलिए आगे बताइए, और अस्पृश्यता का अंत जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद 17 में दिया गया, ठीक है। आगे बताइए, और उपाधियों का अंत जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह 18 में, जो कि सभी पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार जितने भी होते हैं, जैसे भारत रत्न हुआ, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सारा पुरस्कार जो दिया जाता है वह आपको अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। बताइए भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों में कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? ये संसद लगा सकता है। और संसद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? 79 में किया। संसद में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, जो कि संसद के मुख्य अंग हो जाएंगे। और यही तीनों का वर्णन जो है संसद में किया गया, अनुच्छेद 79 के तहत इसका वर्णन किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान जो किया गया है वह संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 155 अनुच्छेद में किया गया, ठीक है, 155 हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जो बनते हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान जो किया गया वो किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 164 में किया गया, ठीक है, 164 में मुख्यमंत्री का हो जाएगा। और राज्यपाल का जो हो जाएगा वह अनुच्छेद 155 हो जाएगा। बताइए राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 169 के तहत किया जाता है। और कितने राज्यों में अभी वर्तमान विधान परिषद हो जाएगी? 6 राज्यों में हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? या उत्तर प्रदेश का, पूरी 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक का आएगा, जो कि कितना आता है? 78 हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक में 78 हो जाएगा। बिहार में कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। महाराष्ट्र जो उतना उसमें कितना हो जाएगा? 78 है, ठीक है, उसमें भी 78 ही हो जाएगा। और उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 58 हो जाएगा, और तेलंगाना जो हो जाएगा उसमें 40 है, ठीक है, 40 हो जाएगा। बताइए किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं, ठीक है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य जो होते हैं वो 500 हो सकते हैं। आगे बताइए रामेश्वरम जो है वो किस राज्य का भाग हो जाएगा? ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु का ही बताइएगा। बर्किनो फासो जो है वो किस देश का नया नाम बनाया गया है? ये अपर वोल्टा का बनाया गया, ठीक है, बताइएगा। फिलीपींस द्वीप के पास जो है विश्व में सबसे गहरा गर्त जो है वो कौन सा गर्त हो जाएगा? ये मेरियाना गर्त हो जाएगा, ठीक है, मेरियाना गर्त ही हो जाएगा, जिसकी गहराई जो हो कितना हो जाएगा? 11,022 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग जो है वो किस देश को कहा गया है? यह इंडोनेशिया को कहा गया। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग जो है वो कहा गया आपको इंडोनेशिया। भारत का स्वर्ग जो है ना वो जम्मू कश्मीर को कहा गया। ऐसे पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग जो कहा गया वह इंडोनेशिया द्वीप को कहा गया। और द्वीपों का समूह जो वो किस देश को कहा गया है? ये भी इंडोनेशिया को ही कहा गया। बताइए सेवराय की पहाड़ी जो कहाँ हो जाएगा? यह कर्नाटक में हो जाएगा। सेवराय की पहाड़ी जो हो जाएगा वह कर्नाटक में हो जाएगा, जो कि कावेरी और
पेन्नार नदी के बीच में यह बसा हुआ हो जाएगा। बोले जवाहर सुरंग जो है वो किस प्राकृतिक दर्रे का नाम दिया गया है? ये बनिहाल दर्रे का नाम दिया गया, जो कि कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और शेषनाग झील जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी जम्मू कश्मीर में। बताइए मोटर वाहन से निकलने वाली प्रदूषक गैस जो होती है वो कौन हो जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर तो CO2 दिया है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा, जो कि वही दमघुट्टू गैस का कारण बन जाती है। बताइए अम्ल वर्षा जो होती है वह किस किस गैसों के मिश्रण के कारण बनती है? ये SO2 और NO2 के मिश्रण के कारण होती है। ठीक है, SO2 और NO2 मिलाने पर ही होता है। बताइए सबसे खतरनाक और लंबे समय तक अस्थायी रहने वाले अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे परमाणु अवशिष्ट कहा गया। और पहली बार परमाणु बम जो गिराया गया था वो कहाँ में गिराया गया था? यह हिरोशिमा पर गिराया गया, जो कि 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945। यह दोनों जगह पर बम गिराने का आदेश कौन दिया था? हेनरी ट्रूमैन के द्वारा दिया गया। हेनरी ट्रूमैन ने ही आदेश दिया था बम गिराने का। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ओजोन के छिद्र के लिए कौन सा गैस जो उत्तरदायी माना गया है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस को ही माना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, भारत में कौन सी संस्था है जो राष्ट्रीय आय का अनुमोदन करने का काम करता है? यह CS हो जाए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। अगला बताइए केंद्र की खोज जो किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया। अगर बहुत अच्छा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाते हैं, जो कि PC महालनोबिस के जन्मदिन से ये संबंधित हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदू वृद्धि दर जो है वो किस विकास दर से संबंधित हो जाएगा? ये राष्ट्रीय आय से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए DNA का द्विकुंडलित संरचना जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से चीनी जो होता है वो क्या हो जाएगा? या सुक्रोज हो जाएगा। चीनी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? C12H22O11, C12H22O11 हो जाएगा, वह चीनी का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, लेजर बीम की सहायता से कौन सा प्रतिबिंब को देख सकते हैं? ये 3D प्रिंटेड हो जाएगा। ठीक है, 3D प्रतिबिंब जो होता है उसी को लेजर बीम की सहायता या होलोग्राफी, उसे कहते हैं होलोग्राफी से उसको देख सकते हैं। बताइए गन मेटल जो हो किसका मिश्रण हो जाएगा? ये तांबा, जस्ता और टीन। तांबा, जस्ता और टीन जो हो जाएगा वह गन मेटल का संगठक हो जाएगा। आगे बताइए सबसे बड़ा फूल जो है वो किस पौधे का होता है? ये रेफलेसिया का हो जाएगा। ठीक है, रेफलेसिया का हो जाएगा। बताइएगा अन्य ग्रहों में जीवों का अध्ययन जो करने वाले विज्ञान जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे एक्स बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एक्स बायोलॉजी कहते हैं। आगे बताइएगा विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का संबंध किस खेल से हो जाएगा? लॉन टेनिस। यह लॉन टेनिस से हो जाएगा। और यह किस देश के खिलाड़ी हो जाएंगे? ये स्पेन के हो जाएंगे। ठीक है, राफेल नडाल स्पेन के हो जाएंगे। नोवाक जोकोविच जो हो जाएंगे वह सर्बिया के हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए ओलंपिक 2020 का आयोजन जो किया गया था वो कहाँ में हुआ था? टोक्यो में। यह टोक्यो में हुआ है। ठीक है, 2020 का टोक्यो में ही किया गया था। और 24 का जो हुआ वो कहाँ हुआ है? 2024 का जो किया गया वो पेरिस फ्रांस में हुआ है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में ही 2024 का आयोजन किया गया था। बताइएगा और 2024 में भारत ने कुल कितना मेडल लाया था? 5 गो मेडल लाया है। ठीक है, जिसमें गोल्ड जो है एक भी गोल्ड जो है भारत को नहीं मिला है। चलिए आगे, 6 गो था ना? सिल्वर 1, 5। ठीक है, 5 वो कांस्य मिला था और 1 सिल्वर। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला था। टोटल 6 पदक के साथ भारत जो रहा था कौन से स्थान पर रहा था? 71वें क्रम पर रहा है। ठीक है, बताइए साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या बैडमिंटन से। और सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या लॉन टेनिस से हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइएगा राउंड द विकेट शब्द जो वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? या क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, गुल्ली शब्द जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये भी गुगली हो जाएगा, वो क्रिकेट से ही संबंधित हो जाएगा। गुल्ली या गुगली दोनों देता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये माल ब्रेस के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिएगा फ्लोरिकल्चर जो होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? या फूलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फूलों का अध्ययन हो जाएगा। बताइए किसने कहा था कि विवेकानंद आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के रूप में माने गए थे? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने ही पहली बार कहाँ में जाकर के अंतरिम सरकार का गठन करवाए थे? यह सिंगापुर में करवाया, जो कि कब किए थे? यह 1943 में करवाया। 42 में सरकार का गठन किया गया था और 43 में इसका गठन किया गया था। बताइएगा अकबर के नवरत्नों में एक अबुल फजल जो थे उनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? नागौर में हुआ है। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। नागौर जो हो जाएगा राजस्थान का ही हो जाएगा। आगे बताइए कश्मीर के हिंदू के नाम से किसको जाना गया है? कश्मीर का हिंदू
ये राजतरंगिणी को माना गया। कश्मीर का हिंदू का ऐतिहासिक स्रोत जो माना गया वो राजतरंगिणी को ही माना गया। राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाएंगे? कलहन के द्वारा लिखा गया, जो कि कश्मीर के ही वर्णन किया गया उसमें, पूरा बुक में जो किया गया है। मतलब महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया था? ये जीडी बिरला, ठीक है, घनश्याम दास बिरला को ही बनाया, जो कि पहले ये अध्यक्ष के रूप में बनाए गए थे। बताइए, हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां पर न वेद है, न कुरान है और न ही बाइबिल है। यह किसने कहा था? यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया, ठीक है। तूफानी हिंदू किसको कहते हैं? यही स्वामी विवेकानंद को ही तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़े, राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये डॉक्टर BK राव के द्वारा किया गया। डॉक्टर BK राव के द्वारा राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन के रूप में किया गया था। आगे बताइए, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को कभी नहीं मानता दूंगा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने किए हैं। बताइएगा, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह संगीत के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार जो होता है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा पंथ था जो पंथ के अनुयायी सतनाम कह करके एक दूसरे को अभिवादन करने काम करते थे? ये कबीर पंथ ही हो जाएगा, ठीक है। कबीर पंथ जो हो जाएगा, एक दूसरे को सतनाम कह के ये आयोजन, मतलब सतनाम करके एक दूसरे को अभिवादन स्वीकार करते थे। तो यही अभी वर्तमान में जो है कहीं कहीं पर इसका अभी वर्तमान में कबीर पंथी लगा करके वहां पर भोजन की व्यवस्था, लंगर पंगर का भी व्यवस्था कहीं कहीं पर करवाया जा रहा है। चलिए बताइए, क्वेश्चन है, किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक को लिखा गया है? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही लिखा गया, ठीक है। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये तीनों पुस्तक जो लिखा गया हुआ स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही लिखा गया है। बताइए, नाथ संप्रदाय के आदिनाथ के रूप में कौन से भगवान को मान्यता दिया गया है? ये भगवान शिव को दिया गया, ठीक है, भगवान शिव हो जाएगा। बताइए, कपालिक संप्रदाय के संपादक जो किसको माना गया है? ये रुद्रदेव को माना गया, भैरव को माना गया, भैरव हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, छायावादी युग के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना गया है? ये जयशंकर प्रसाद को माना गया। छायावादी युग के प्रवर्तक के रूप में जो कहा गया वो जयशंकर प्रसाद को कहा गया। और छायावादी युग में कुल कितने कवि हुए थे? 4 कवि हुए हैं, जो कि प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, पंत से सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, उसका प्रसाद पंत। निराला से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, और वर्मा से हो जाएगा महादेवी वर्मा। ये चारों जो जाएंगे, चारों स्तंभ, छायावादी के चारों स्तंभ हो जाएंगे। आगे बताइए, हिंदी कवियों में महाप्राण जो है वो किस कवि के लिए प्रयुक्त किया गया था? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए किया गया, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदू काव्य की आधुनिक मीरा जो है वो किसको कहा गया है? यह महादेवी वर्मा को कहा गया, ठीक है, महादेवी वर्मा को ही कहा गया। बताइएगा, हिंदी रंगमंच के जनक के रूप में किसको माना गया है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पुष्टि मार्ग के संस्थापक किसको माना गया है? ये वल्लभाचार्य को माना गया, ठीक है। तो ये जितना भी होमवर्क दिया गया था ये पूरे तरीके से मई 2020 को कवर करवा दिया गया, जो कि सामान्य ज्ञान दर्पण का आगे फिर से होमवर्क के रूप में अपडेट कर दिया जाएगा। अब जो है होमवर्क के ही माध्यम से, जो कि द एग्जाम पोर्टल का NCERT क्लास भी चलाया जा रहा है, जो कि NCERT का एग्जाम पोर्टल भी चल रहा है, तो उसका होमवर्क जो दिया गया था, जो कि अभी वर्तमान में ही NCERT साइंस क्लास का 6ठा चैप्टर, जो कि विद्युत धारा, परिपथ, चुंबक द्वारा मनोरंजन और हमारे घर में चारों ओर वायु और वातावरण, ये सारा होमवर्क दिया गया था। इस सारे चीजों को कवर करवाया जाता, जो कि NCERT के ही बेस्ट से ये सारा क्वेश्चन दिया गया है। मतलब विद्युत बल्ब जो होता है वह किसका बना हुआ होता है? या विद्युत बल्ब जो होता है उसमें फिलामेंट लगा हुआ, जो कि फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना, फिलामेंट जो होता है वह टंगस्टन का बना हुआ होता है। बताइएगा, कौन सा वायु का घटक है जो जलने में सहायता प्रदान करता है? ये ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के बिना जलना जो है ये संभव नहीं है, इसलिए जो है ऑक्सीजन वायु का घटक है, जो कि यह जलने में सहायता प्रदान करता है। बताइए, क्वेश्चन है, बल्ब का कौन सा भाग है जो दीप्ति प्रदान करता है, यानी कि लाइट देता है? ये तंतु होता है, उसी को फिलामेंट भी कहते हैं, ठीक है, प्रकाशीय तंतु या फिलामेंट उसी को कहा जाता है।
आगे बताइए क्वेश्चन, स्विच जो होता है वह कौन सा युक्ति हो जाएगा? ये एक प्रकार का सरल युक्ति होता है। स्विच जो हो जाएगा वह एक प्रकार का सरल युक्ति हो जाएगा। बताइए कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा को पता लगाने का काम करता है? ये गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर हो जाएगा। और इसी में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए जो उपकरण का प्रयोग करते हैं वो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बताइएगा, विद्युत स्विच को किस तार में लगाया, किस वायर जो होता है उसमें लगाया जाता है? ये लाइव तार में लगाया जाता है। ठीक है, लाइव तार जो होता है उसी में विद्युत स्विच को लगाया जाता है। बताइए एक आदर्श आममीटर जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध जो हो जाएगा वह शून्य होता है। बताइएगा, किसी विद्युत परिपथ को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में अधिक हो जाएगा और समांतर क्रम में कम होता है। ये क्वेश्चन ये आपको एलपी में पूछा गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, विद्युत परिपथ में लघु पतन अथवा अतिभारण के समय होने वाली हानि की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण युक्ति जो होता है वह किसको माना गया है? ये फ्यूज को माना गया है। ठीक है, और फ्यूज किसका मिश्रण होता है? या सीसा और टीन का होता है। ठीक है, एसएन और पीबी जो होता है इसी का मिश्रण होता है। बताइए फ्यूज जो होता है इसका गलनांक जो होता है वो क्या होता है? निम्न गलनांक होता है। और इसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाएगा? उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है, फ्यूज का उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक हो जाएगा। आगे बताइए, संयोजक तार जो होता है वह किसका बना हुआ होता है? ये तांबे का तार का बना हुआ था। ठीक है, तांबे की परमाणु संख्या क्या होती है? 29 हो जाएगी। ठीक है, Cu होता है 29 हो जाएगा। बताइए विद्युत में बल्ब में तंतु के बीच में लगा जो होता है या दो मोटे तारों के बीच में लगा हुआ होता है? आगे बताइए, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? ये दो होते हैं, धन और ऋण। ये पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा, यही दोनों होते हैं। आगे बताइए, मैग्नेटाइट जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? यह लोहा का अयस्क होता है। ठीक है, और हेमेटाइट इसका अयस्क हो जाएगा, ये भी लोहा का है। क्यूपेराइट जो होता है वो किसका हो जाएगा? यह कॉपर का हो जाएगा। क्यूपेराइट हो जाएगा, कॉपर का ही होता है। मतलब चुंबक में असमान ध्रुव के मध्य में क्या होता है? असमान में आकर्षण हो जाएगा। समान समान में विकर्षण हो जाएगा और असमान ध्रुव जो होता है उसी में आकर्षण होता है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, स्टीमर जो होता है वह कहाँ में चिपकाया जाता है? चिपकू या स्टीमर जो होता है, चिपकू या स्टिकर उसे कहा जाता है। स्टिकर को कहाँ चिपकाया जाता है? ये लोहे की अलमारी या रेफ्रिजरेटर जो होता है यहीं पर चिपकाया जाता है। ये ऑप्शनेबल है, यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा। मतलब जलीय प्राणी श्वसन जो है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये जल में घुली हुई वायु या ऑक्सीजन के कारण ही, ऑक्सीजन से ही लेते हैं। ठीक है, आगे बताइए, जल और मिट्टी जो होती है उसमें क्या महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है? ये वायु पाया जाता है। जल और मिट्टी जो होता है उसमें वायु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, वायु का 99% भाग जो है वो कौन से गैस से मिलकर के बना हुआ है? ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में कितना परसेंट होता है? ये 78% होता है। आगे बताइए, नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घेरे हुए रहता है? तो ये 4/5 भाग हो जाएगा। 5 × 8 = 40, यानी कि 0.8 भाग या 4/5 भाग हो जाएगा। बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न किया जाता है? ये ऑक्सीजन लिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, विद्युत फ्यूज जो है वह किसके प्रभाव पर आधारित रहा है? ये धारा के उष्मीय प्रभाव पर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत फ्यूज जो होता है वह धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित रहता है। आगे बताइएगा, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को किस तार में जोड़ा जाता है? ये विद्युत में या लाइव तार में ही जोड़ा। बताइएगा, लाइव तार में ही जोड़ा। तो ये एनसीईआरटी के जितना भी दिया गया था क्लास 6 का उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के ही माध्यम से। रेलवे सामान्य अध्ययन जो दिया गया था, जो कि पूछा हुआ ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर है, जो कि होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, उसी को स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में किसकी संख्या जो है समान रहती है? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसी की संख्या जो होती है वो समान रहती है। और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? उसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी से बचा हुआ भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, पहले वाला कोर कहते हैं और अंतिम वाला जो रहता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बताइए एल्युमिनियम धातु के ऑक्साइड जो होता है वह कैसा ऑक्साइड को बनाता है? तो ये उभयधर्मी बनाता है। एल्युमिनियम और जिंक और प्लम्बम, ये तीनों चीज जो है तीनों ध्यान में रखिएगा। एल्युमिनियम, जिंक और प्लम्बम ये तीनों हो जाएगा, ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है।
मतलब एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो होता है वह किसके अनुपातिक भाग के बराबर होता है? ये लंबाई का होता है, ठीक है। कंडक्टर का प्रतिरोध जो होता है वो सीधे लंबाई का समानुपाती होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, कवक की कोशिका भित्ति जो होता है वह किसका बना हुआ होता है? यह काइटिन का बना हुआ। बताइए सभी एसिड के लिए सबसे आम तत्व जो हो किसको माना गया है? हाइड्रोजन को माना गया है, ठीक है। आवारा तत्व की संज्ञा किसको दिया गया है? ये भी हाइड्रोजन को ही आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया। और इसका खोज कौन किए थे? कैवेंडिश के द्वारा किया गया। ऑक्सीजन का खोज कौन किए हैं? प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन का खोज किया गया, ठीक है। बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा में कितनी प्रकार की ऊर्जा होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी ऊर्जा होती है? यह गतिज और स्थिति, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा, दोनों फॉर्मूला ही होता है। बताइए अधातु में कौन सा अधातु है जो चमकदार बनाने का काम करता है? ये आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन एक प्रकार का अधातु है जो कि यह चमकदार बनाने का काम करता है। बताइए द्रव्यमान बट्टे आयतन जो है वो किसके बराबर होता है? ये घनत्व, डेंसिटी, ठीक है। घनत्व बराबर जो होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। केजी प्रति मीटर क्यूब जो होता है इसका घनत्व का ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइए सौर पैनल में कौन सी सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक का उपयोग किया जाता है? ये सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन का ही उपयोग किया जाता है। बताइए अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था को खोजा जा चुका है? 5 अवस्था हो जाएगा, ठीक है। और 5वीं अवस्था कौन सी हो जाएगी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, ठीक है। 4थी अवस्था कौन होती है? प्लाज्मा होती है, ठीक है। अगला बताइएगा क्वेश्चन, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट जो होता है वो उड़ता है, ठीक है। बताइएगा विभवांतर जो होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। और ओम का नियम में भी बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह आई आर होता है। और एक एच बराबर जो होता है वो उसका एस बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? आई एस बराबर जो होता है आई स्क्वायर आर टी आता है, ठीक है। एच बराबर जो होता है फॉर्मूला हो जाएगा यह आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। टेम्परेचर में आता है। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें कुल कितने उपधातु को जोड़ा गया है? ये 6 उपधातु, वही जिग जैग वाला अर्धचालक जो हो जाएगा, सेमीकंडक्टर जो हो जाएगा। बताइए अमीबा जो है वो कैसे प्रजनन करता है? यह मुकुलन या द्विविखंडन करता है, ठीक है। मुकुलन या द्विविखंडन जो है अमीबा करता है। बताइए टेंडन जो है वो किसको किसको जोड़ने काम करता है? यह मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने काम करता है वह लिंगामेंट या स्नायु बंध उसको कहते हैं। और मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने काम जो करता है वह टेंडन के द्वारा किया जाता है। और टेंडन का ही दूसरा नाम कंडरा होता है। इसको ध्यान रखिए, टेंडन का ही दूसरा नाम हो जाएगा वह कंडरा हो जाएगा। आगे बताइए ऑक्जेलिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है? या टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। टमाटर में ही ऑक्जेलिक एसिड जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए MgCl2 जो होता है वह किस में विलय होता है? यह जल में ही विलय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या हो जाएगा? 283 होता है। 13 इसका परमाणु संख्या होता है, 283 जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा दलहन जो होता है वह एक प्रकार कैसा फल हो जाएगा? ये फलीदार होता है, फलीदार फसल ये एक प्रकार का दलहन हो जाएगा। सबसे अधिक दलहन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन की मात्रा जो होता है वो सबसे अधिक दलहन में ही पाया जाता है। आगे बताइएगा कैपिटल जी का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। स्मॉल जी का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। और एक कार्य और ऊर्जा का बीमा जो होता है वो दोनों का समान ही होता है। और इसका बीमा जो होता है वो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है, ठीक है। ml स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो जाएगा। बताइए हमारे शरीर में हड्डियों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ये संयोजी उत्तक पाया जाता है, ठीक है। संयोजी उत्तक ही पाया जाता है। बताइए उठा हुआ हथौड़ा जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थिति ऊर्जा रहती है, ठीक है। और चलती हुई पानी में कौन सी ऊर्जा रहती है? गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा ही पाई जाती है। बताइए सबसे अधिक गतिज ऊर्जा जो होता है वो किस में पाया जाता है? ये गैस में से देता है, लेकिन प्लाज्मा लिया था आंसर। प्लाज्मा ऑप्शन नहीं, वहां पर गैस भी ऑप्शन दिया था और प्लाज्मा भी दिया था। प्लाज्मा आंसर लिया, पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। अगर मतलब गैस और प्लाज्मा दोनों दिया रहेगा तो प्लाज्मा लेगा, प्लाज्मा नहीं रहेगा तब गैस मार सकते हैं। चलिए बड़े परमाणुओं वाले तत्वों में बने बंध जो होता है वह कैसा बंध बनता है? ये बड़ा परमाणु का जितना बंध बनता है वो सारा कमजोर बंध बनता है। छोटा परमाणु का जितना भी बनता है वह मजबूत बंध बनता है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा दांतों का मुंह से झरना
और मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर होने लगता है? ये 5.5 से कम होने पर होता है, ठीक है। 5.5 से कम होने पर दांतों का मुंह से झरना हो जाएगा, और यही अम्लीयता होती है, वर्षा जो होती है, अम्लीयता वर्षा जो होती है 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम पर अम्लीय वर्षा होने लगती है। मतलब मंदता जो होता है इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही त्वरण को ही मंदता भी कहा गया है। ऋणात्मक त्वरण जो होता है इसी को मंदता कहा गया है। तो मंदता का ऐसा मात्रा जो जाएगा वह त्वरण के ही बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, मतलब योनि जो होता है वह गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है, ठीक है। आगे बताइए, किसने यह दिखाया था कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दर्शाया गया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे यह कौन सा एक वाद्य यंत्र को बजाने का काम करते थे? या पियानो बजाते थे, ठीक है, पियानो ही बजाते थे। आगे बताइए, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में संबंध का वर्णन जो हो किसके द्वारा किया गया है? या ओम के द्वारा किया गया, जो कि V बराबर IR हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए चिप्स जो होता है, ऑक्सीजन चिप्स जो होता है उसमें उसको खराब होने से बचाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? ये नाइट्रोजन भरा हुआ होता है। चिप्स जो फुला हुआ रहता है उसमें रहता है थोड़ा ही, लेकिन उसमें पूरा फुला हुआ रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस को ही भर दिया जाता है, जो कि यह ऑक्सीकृत होने से यानी खराब होने से बचाया जा सकता है। बताइए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वो किसके दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? ये 1872 में हुआ था। जर्मनी पत्रिका था, उसी में मेंडलीफ का पहली बार आवर्त सारणी 1872 में प्रकाशित हुआ था। और इसका खोज कब किया गया था? 1869 में खोज किए थे। और यही जो है जर्मन पत्रिका में प्रकाशित 1872 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह कौन सा आवर्त सारणी था? आधुनिक नहीं था, पुराने वाला था, पहला पुराना ही था, पुराना जो कि द्रव्यमान पर आधारित रहा था। आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में मोसले के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन हो जाएगा, रासायनिक संयोजन का नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये डाल्टन के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। रासायनिक संयोजन का नियम जो हो जाएगा वह डाल्टन के सिद्धांत से ही संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन से समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा गया है? ये थैलोफाइटा हो जाएगा, ठीक है। थैलोफाइटा समूह के जितने भी जंतु होते हैं उस सभी को शैवाल के रूप में जाना गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, रासायनिक दृष्टि से फेरस सल्फेट का क्रिस्टलीय विलयन जो होता है उसका सूत्र क्या हो जाएगा? ये FeSO4 × 7H2 होता है, ठीक है। FeSO4 × 7H2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम हो जाएगा। बताइए, अक्रिय गैस कौन सा है? जीनोन, ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, जो कि आवर्त 5वें आवर्त में इसको रखा गया है जीनोन को, ठीक है। इसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन का कौन सा अपरूप है जिसकी आकृति जो है फुटबॉल के समान दिखती है? ये फ्लोरीन का हो जाएगा, ठीक है। C60 भी इसको कहते हैं, या फ्लोरीन भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति को निर्धारित करने का काम करता है। मतलब DNA का पूर्ण रूप जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। मतलब उभयचर में अधिकांश सरीसृप में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? 3 हृदय पाए जाते हैं, ठीक है। बताइए, हमारे शरीर का कई अंग है और सबसे बड़ा अंग जो है वो किसको माना गया है? ये त्वचा को माना गया है, ठीक है। त्वचा को ही सबसे बड़ा अंग के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन है, लेंथेनम जो होता है इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो कितना हो जाएगा? लेंथेनम, सिर्फ लेंथेनम का पूछ रहे हैं, वो 57 होता है। ऐसे 58 से उसका ग्रुप का नाम शुरू होता है, लेकिन लेंथेनम का परमाणु संख्या जो होता है वह 57 से ही शुरू होता है, 57 ही होता है। बताइए, मछली जो होता है उसमें कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? 2 ही पाए जाते हैं, ठीक है। अगला बताइए, बेंजीन जो होता है वह कैसा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा। बेंजीन जो हो जाएगा वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसकी ज्वाला जो होती है वो किस रंग की होती है? या पीले रंग की होती है, जो कि यह क्वेश्चन टेक्नीशियन में पूछा गया था कि असंतृप्त ज्वाला जो होती है, असंतृप्त जो यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसकी ज्वाला कैसी होती है? पीले रंगों का होता है। और संतृप्त जो होता है उसका कैसा होता है?
नीले रंग का होता है। संतृप्त ज्वाला जो होता है वो नीले रंगों का हो जाएगा और असंतृप्त ज्वाला जो हो जाएगा वह पीले रंगों का होता है। जैसे संतृप्त के रूप में आ जाएगा एलपीजी गैस भी आता है, वो भी संतृप्त के रूप में आता है, उसको जलाइएगा स्टोव में जलाइएगा तो वो नीले रंग का दिखता है ना। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में अणु रह सकते हैं और स्वतंत्र जो नहीं रहेगा वह परमाणु हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा चमोली देवी उद्यान जो हो कहाँ हो जाएगा? यह उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, बताइए अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? CaO। और बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2। ठीक है, CaOH का होल 2 हो जाएगा बुझा हुआ, और अनबुझा चूना जो होता है वह CaO या कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको हिंदी में ये नाम के रूप में रासायनिक रूप से कहा जाता है। मतलब जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय और न तो क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? ये बैगनी रंग का होता है। ठीक है, जब अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के नहीं होता है तो उसको बैगनी रंग ही कहा जाता है। बताइए बाष्पीकरण जो होता है वह कैसी घटना होती है? ये सतही घटना, एक सतह पर ही होता है इसलिए सतही घटना यह होती है। आगे बताइए वह तापमान क्या कहलाता है जो एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल करके द्रव बन जाती है उसको क्या कहते हैं? उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है, गलनांक हो जाएगा। बताइए खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे हैलोफाइटा कहा गया है। ठीक है, हैलोफाइटा कहा गया है। आगे बताइए प्रासरभ तरंग जो है वो कौन कौन से मतलब किस किस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ये चमगादड़ हो जाएगा। ठीक है, चमगादड़ कुत्ता जो होता है ये सभी जो ये प्रासरभ तरंग को निकाल सकते हैं। और प्रासरभ तरंग जो है इसका आवृत्ति परिसर कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग कहा गया है। ठीक है, श्रव्य तरंग कहा गया है। और अपश्रव्य तरंग जो होता है 20,000 हर्ट्ज से नीचे के जो जितने भी होते हैं उसको अपश्रव्य कहा जाता है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अंतिम उपधातु तत्व जो होता है वो कौन हो जाएगा? ये पोलेनियम होता है। सबसे अंतिम उपधातु तत्व जो होता है वह पोलेनियम PO जिसका संकेत होता है। मतलब मोल का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? 6.022 × 10⁻23 होता है जो कि यह अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन में दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को कौन सा बल कहा गया है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसको कहा गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा ऑक्सीशोषण जो होता है उसमें किससे मदद लिया जाता है? या ऑक्सीजन से लिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा। बताइएगा बेंजीन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? C6H6 हो जाएगा। C6H6 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा किसी भी माध्यम में जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति जो होती है वो क्या हो जाती है? यही बढ़ जाती है। ठीक है, तापमान बढ़ाने के साथ साथ ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। बताइए अंडा देने वाले प्राणी जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे अंडजनक कहा गया। ठीक है, अंडज या अंडजनक जो उसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मतलब हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसे पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस से ठीक किया जाता है? या उत्तल लेंस से ठीक करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, और जो दोष होता है वही दोष इसमें दिखता है, यानी कि दूर की वस्तु को इसमें देख सकते हैं, निकट का वस्तु को नहीं देख सकते। उसमें क्या होता है? जो दोष होता है वही दिखता है। इसलिए जो है दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया था। हाइपरमेट्रोपिया इसको कहा गया। और मायोपिया जो कहा गया वह निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको मायोपिया कहा गया। वह अवतल लेंस से इसको ठीक किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सीव ट्यूब और सह कोशिकाओं मुख्य रूप से पौधे में किसके लिए उत्तरदायी माना गया है? ये भोजन का संचरण करने के लिए, पौधे के में भोजन का संचरण करने के लिए सीव ट्यूब और सह कोशिका जो होती है वह जिम्मेदार होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए धातुएं विद्युत का सुचालक होती है या कुचालक होती है? सुचालक होगी। ठीक है, धातु जो होता है वह सुचालक होता है और अधातु जो होता है वह कुचालक होता है। एकमात्र अधातु कौन है जो सुचालक होता है? ये ग्रेफाइट होता है। ठीक है, एकमात्र यही अधातु है जो कि अब बाद में रहता है। यह जो है धातु होते हुए भी यह सुचालक विद्युत का हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? CaO होता है। बताइएगा ऑरम जो होता है इसका ऑरम जो होता है ऑरम AU सोना होता है। सबसे अधिक जो होता है यह क्या कहते हैं? सबसे अधिक तन्यता धातु जो होता है यह सोना होता है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। ये सिलेक्ट लाइम के नाम से किसको जाना जाता है? यह कैल्शियम ऑक्साइड को ही जाना जाता है। मानव शुक्राणु में गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने मौजूद रहते हैं? 23 गुणसूत्र। शुक्राणु की बात कर रहा है। मानव शुक्राणु जो होता है उसमें 23 गुणसूत्र जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे घनत्व कहा गया है। ठीक है। और विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये जितना भी रेलवे का सामान्य अध्ययन के रूप में दिया गया था, जो कि अभी वर्तमान प्रीवियस ईयर ही चल रहा है, जो कि ग्रुप डी का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ चलाया जा रहा है, वो सारे चीजों को जो होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं लुसेंट के माध्यम से, जो कि विविध सिर्फ ही चलाया जा रहा है। सिर्फ विविध ही लुसेंट को लेकर के चलाया जा रहा है, जो कि बिहार एसएससी के लिए स्पेशल रूप से यह जो है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि बिहार एसएससी में आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपको इतना विविध अगर पढ़ लीजिएगा 5 से 6 क्वेश्चन जो है देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए अब स्टार्ट इसी को किया गया था, विविध में जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। मतलब सर्वाधिक आबादी वाला नगर जो है वो कौन सा नगर हो जाएगा? ये टोक्यो हो जाएगा, जो कि टोक्यो कहाँ का हो जाएगा? यह जापान का हो जाएगा। ठीक है। टोक्यो जो हो जाएगा वह जापान का हो जाएगा। आगे बताइए, सबसे कम आबादी वाला नगर जो वो कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। ठीक है। वेटिकन सिटी हो जाएगा। और सबसे लंबी सीमा वाला देश जो वो कौन सा हो जाएगा? यह कनाडा हो जाएगा। ठीक है। और सबसे छोटी सीमा वाला देश जो वो कौन हो जाएगा? यह जिब्राल्टर हो जाएगा। सबसे छोटी सीमा की बात कर रहे हैं, वो देश में आएगा, वो छोटा देश वेटिकन सिटी आ जाएगा। बताइए, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जो वो कौन सा देश हो जाएगा? या चाइना हो जाए, जो कि कितने देशों से लगता है? 14 देश से लगता है। वर्तमान में जो 14 देशों के साथ जो है चीन का सर्वाधिक सीमा जो है वो लगाया जाता है। आगे बताइए, सबसे बड़ा द्वीप जो वो कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो वो कौन सा हो जाएगा? यह अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक है। अगला बताइएगा, सबसे बड़ा नदी द्वीप जो वो कौन सा हो जाएगा? माजुली, जो कि कहाँ हो जाएगा? यह असम में हो जाएगा। ठीक है। माजुली जो कि असम में ही हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन, सबसे छोटी नदी सबसे छोटी नदी जो है यह विश्व का कौन सा नदी है जो सबसे छोटी हो जाएगा? यह डी नदी हो जाएगी, जो कि कहाँ की हो जाएगी? यह अमेरिका का हो जाएगा। और सबसे बड़ी नदी जो हो कौन सी हो जाएगी? अमेजन हो जाएगी। सबसे बड़ी, लंबी में नील हो जाएगी और बड़ी में पूछा जाएगा तो वह अमेजन हो जाएगा। ठीक है। चौड़ी में भी आता है, ये दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो कौन सी नदी हो जाएगी? या मेडीरा हो जाएगी। मेडीरा, जो कि अमेजन के ही सहायक है, अमेजन के ही सहायक नदी मेडीरा हो जाएगी। और सबसे छोटा पक्षी जो हो कौन सा हो जाएगा? हमिंग बर्ड पक्षी हो जाएगा। ठीक है। इसी को गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे विशाल उपसागर जो हो किसको कहा गया है? या हडसन उपसागर को कहा गया। ठीक है। और सबसे लंबा मुहाना जो हो किसका हो जाएगा? या ओब नदी का ही मुहाना हो जाएगा। सबसे व्यस्त नहर जो हो कौन सा हो जाएगा? कील नहर हो जाएगा। सबसे व्यस्त नहर जो हो जाएगा वह कील नहर हो जाएगा। ठीक है। और सबसे बड़ी झील जो हो कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर झील। ठीक है। कैस्पियन सागर झील हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ी झील हो जाएगी। और कहाँ हो जाएगा? या रूस में हो जाएगा। ठीक है। रूस के एशियाई भाग जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? इसे साइबेरिया क्षेत्र कहा गया है। ठीक है। आगे बताइए, सबसे गहरी झील जो हो कौन सी हो जाएगी? बैकाल झील। और ये कहाँ हो जाएगी? ये भी रूस में ही हो जाएगी। ठीक है। और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील विश्व में कौन हो जाएगी? सुपीरियर झील हो जाएगी, जो कि यह अमेरिका की हो जाएगी। बताइए, सबसे बड़ा लेगुन जो है वो किसका हो जाएगा? ये लेगुआ डॉस पैडोस का हो जाएगा। ठीक है। लेगुआ डॉस पैडोस का हो जाएगा, जो कि ब्राजील का है। और सबसे बड़ा जल डमरूमत जो हो कौन सा हो जाएगा? डेविस जल डमरूमत हो जाएगा। ठीक है। और सबसे चौड़ा जलप्रपात जो हो कौन सा हो जाएगा? खोन जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है। बताइए, सबसे बड़ा गल्फ जो हो किसका हो जाएगा? मैक्सिको का गल्फ हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ा गल्फ जो जाएगा वह मैक्सिको का ही गल्फ हो जाएगा। आगे बताइए, सबसे लंबी पर्वतमाला जो हो किसकी हो जाएगी? यह हिमालय की हो जाएगी। ठीक है। हिमालय की सबसे लंबी पर्वत शिखर हो जाए, पर्वतमाला ये। ठीक है। मतलब सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो हो कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो कि किस देश में हो जाएगा? नेपाल में हो जाएगा। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8850 मीटर हो जाएगी। वर्तमान में 8848 था पहले, और अभी वर्तमान में 8850 जो कि चीन के द्वारा कर दिया गया है। आगे बताइए, सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो कौन सी हो जाएगी?
ये एंडीज पर्वतमाला हो जाएगी, जो कि ये कहाँ हो जाएगी, यह दक्षिण अमेरिका का हो जाएगा। सबसे ऊंचा पठार जो हो किसका हो जाएगा, यह तिब्बत का पठार या पामीर का पठार, उसी को कहते हैं तिब्बत पिलर या पामीर का पठार भी कहा जाता है। मतलब सबसे नीची पहाड़ी जो हो किसको कहा गया है, यह बुकिट टॉमसन को कहा गया है, ठीक है, जो कि ब्रुनई में हो जाएगा। और सबसे विशाल ज्वालामुखी जो हो किसको कहा गया है, विशाल ज्वालामुखी, ये मोना लोआ जो कि हवाई द्वीप को ही कहा गया, और ये कहाँ हो जाएगा, या अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर जो है वो कहाँ का हो जाएगा, तो ये भादला सोलर पार्क है, जो कि कहाँ का हो जाएगा, यह राजस्थान का हो जाएगा। विनोद जी पूरा अपडेट रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क जो कि भादला में बनाया गया, राजस्थान में ही हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा पक्षी जो हो कौन सा हो जाएगा, यह शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच कहा गया, ठीक है। और सबसे विशालकाय पशु जो हो कौन सा हो जाएगा, यह ब्लू व्हेल हो जाएगा, ठीक है, ब्लू व्हेल ही हो जाएगा। और सबसे ऊंचा पशु जो हो किसका हो जाएगा, यह जिराफ हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा पार्क जो हो कहाँ का हो जाएगा, वुड बफेलो नेशनल पार्क, जो कि यह जो हो जाएगा, सबसे बड़ा पार्क जो है वुड बफेलो नेशनल पार्क है, जो कि ये कनाडा का हो जाएगा। सबसे बड़ा पार्क है ये, वो चिड़ियाघर में है, वो दक्षिण अफ्रीका का है। चलिए ठीक है, बताइए सबसे बड़ा प्लेटेरियम जो है वो कहाँ का हो जाएगा, प्लेटोरियम, ये मियाजाकी जापान का है, ठीक है, मियाजाकी जापान हो जाएगा। और सबसे बड़ा पुस्तकालय जो हो किसका हो जाएगा, यह कांग्रेस पुस्तकालय हो जाएगा, ठीक है, कांग्रेस पुस्तकालय हो जाएगा, जो कि वाशिंगटन अमेरिका में इसका स्थापना कब किया गया था, पूरे 1800 में किया गया, ठीक है, 1800 हो जाएगा। आगे बताइए सबसे बड़ा संग्रहालय जो हो किसका हो जाएगा, यह ब्रिटिश संग्रहालय हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश संग्रहालय हो जाएगा। और सबसे बड़ी मूर्ति जो हो किसकी हो जाएगी, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, जो कि यह भारत में ही हो जाएगा। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति 182 मीटर ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, 597 फीट हो जाएगा और 182 मीटर हो जाएगा। आगे बताइए सर्वाधिक बुद्धिमान पशु जो है वो कौन सा हो जाएगा, चिंपांजी। और चिंपांजी में गुणसूत्र कितने होते हैं, 48 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 48 हो जाएगा। और सबसे विशाल मंदिर जो हो कौन सा हो जाएगा, यह अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में पड़ता है, ठीक है। और सबसे लंबी दीवार जो हो किसका हो जाएगा, चीन का दीवार हो जाएगा, ठीक। और सबसे बड़ा रेगिस्तान किसका हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान है। थार है वो भारत का, एशिया का है वो, और विश्व में जो हो जाएगा वो सहारा, जो कि अफ्रीका का हो जाएगा। तो सबसे विशाल दलदल जो है वो किसका हो जाएगा, यह प्रीपेड दलदल हो जाएगा, ठीक है, जो कि साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है। आगे बताइए सबसे बड़ा राजमार्ग जो हो किसका हो जाएगा, ये ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, ठीक है, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग हो जाएगा। बताइए सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है वो किसका हो जाएगा, ये स्विट्जरलैंड का गोथार्ड, स्विट्जरलैंड है गोथार्ड, जो कि रेलवे सुरंग है। 57.09 किलोमीटर यह जो है रेलवे सुरंग बनाया गया है। बताइए सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो विश्व का वो कौन सा हो जाएगा, ये ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि न्यूयॉर्क में पड़ता है, ठीक है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो कि न्यूयॉर्क में ही पड़ता है। और सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये भारत में ही पड़ता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो कि यह जो है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली में पड़ता है, जो कि 1507 किलोमीटर 1507 मीटर हो जाएगा, 1507 मीटर यानी कि 1.507 किलोमीटर हो जाएगा। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी ये प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जो कि हुबली में पड़ता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा सबसे ऊंची सड़क जो है वो किसका हो जाएगा, यह भारत का ये लेह मनाली मार्ग हो जाएगा, ठीक है, लेह मनाली मार्ग हो जाएगा। ये लुसेंट का जितना भी होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से, जो कि लास्ट टॉपिक दिया गया था करंट अफेयर्स, जो कि दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, आपको पीडीएफ के लास्ट पन्ने पर देखने को मिला होगा। अब उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, नाटो ने 4 अप्रैल 2024 को 24 से चल रहा है, कौन सा स्थापना दिवस मना लिया है, ये 75वें क्रम का मनाया है, ठीक है। अब तो 4 अप्रैल आने वाला है, जो कि 2025 में हो जाएगा, वह 76वें क्रम का मनाया जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1949 में किया गया था, 4 अप्रैल 1949 को ही किया गया। बताइएगा एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यह अजीत डोभाल के द्वारा किया गया था, अजीत डोभाल ने ही किए थे। अगला बताइए एससीओ की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ है, 2001 में ना हुआ, एससीओ गुरुग्राम हरियाणा 2001 में हुआ है। बताइए भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, ये 2047 तक रखा है, ठीक है, 2047 हो जाएगा। आगे बताइए ईआईयू रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए
दुनिया का सबसे अच्छा जगह जो हो किसको माना गया है, ये सिंगापुर को माना गया है। ठीक है, सिंगापुर को ही माना गया। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सिंगापुर की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी, या सिंगापुर सिटी हो जाएगी। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात को समाप्त करने का योजना बना लिया है, तो यह 2025 तक बना है। यूरिया आयात को समाप्त करने का जो योजना बनाया हुआ भारत सरकार के द्वारा 2025, यानी कि अभी चल ही रहा है, इसी में बना लिया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन जो है वो कहां में किया गया है, ये लक्षद्वीप में किया गया है। ठीक है, लक्षद्वीप में ही हो जाएगा। और लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली बैंक जो है वो कौन हो जाएगी, या HDFC बैंक हो जाए, जो कि लक्षद्वीप में शाखा को खोल दी थी। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 2024 में 7 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है, ये OpenAI के द्वारा किया गया है। ठीक है, OpenAI के द्वारा ही किया गया है। बताइएगा, 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसको नवाजा गया है, तो यह गेल को दिया गया, GAIL गेल को दिया गया है। बताइए किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रौद्योगिकी लाइसेंस को लॉन्च कर दिया है, यह IIT मद्रास के द्वारा किया गया। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी जो बने हैं वो कौन से हो जाएंगे, ये विराट कोहली हो जाएंगे। ठीक है, विराट कोहली जो कि IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले हो जाएंगे। बताइएगा, WPL जो हुआ था, जो कि तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया था, इसका विजेता कौन मिला है, या मुंबई इंडियंस जीता है। ठीक है, किसको हरा के जीत लिया है, या दिल्ली कैपिटल्स को हराया। तीनों बार का उप विजेता टीम जो बना है हुआ दिल्ली कैपिटल ही बना है। 3 बार ही आयोजन हुआ है। पहली बार आयोजन जो हुआ था उसमें मुंबई विजय रहा था, आरसीबी दूसरी बार विजय रहा है। पहली बार मुंबई रहा है और तीसरी बार भी मुंबई रहा है। दूसरी बार आरसीबी विजय रहा, और रनर के रूप में अगर पूछा जाए, उप विजेता के रूप में, ये तीनों बार नई दिल्ली, इसको रटने की कोई जरूरी नहीं है, तीनों बार जो है नई दिल्ली, जो कि शेफाली वर्मा की टीम हो जाएगी, मैगलानिन कप्तान हो जाएगी। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, खुबानी खिलना महोत्सव 2024 का आयोजन जो किया गया वो कहां में हुआ है, ये लद्दाख में किया गया। ठीक है, लद्दाख ही हो जाएगा। आगे बताइए, भारतीय तटरक्षक बल ने कहां में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है, ये तमिलनाडु में कर दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी कहां हो जाएगी, चेन्नई हो जाएगी। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी जो हो जाएगी वह चेन्नई हो जाएगी। हल्का क्वेश्चन को हल्के ने समझिए, जवाब दिया कीजिए। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के मिराज शहर में बना हुआ सितारा और तानपुरा को GI टैग दिया गया है, ये महाराष्ट्र को दिया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइए, त्रिपक्षीय सेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन जो किया गया वो कहां में हुआ है, ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इग्ला S वायु रक्षा प्रणाली मिला है, ये रसिया से मिला है। बताइए, इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैंक स्विगर्ड जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये चंद्रयान 3 के लिए दिया गया। ठीक है, बताइए कौन सा हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है, ये चाइना हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग जो कि वायरस के कारण फैलने वाला रोग हो जाएगा, इसके मामले में शीर्ष पर रहने वाला देश जो हो जाएगा वह चाइना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह हरिंदर सिंह को चुना गया। महिला हॉकी कोच के रूप में यह हरिंदर सिंह को चुना गया है। तो ये जितना भी दिया गया था होमवर्क, उसको पूरे तरीके से जो होमवर्क दिया गया था इसको पूरे तरीके से ग्रुप डिस्कशन करवा दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया जाता है आप लोग के द्वारा, और ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट और प्यार आप लोग बना रहे हैं, इसी तरह से बनाते रहिएगा। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट के माध्यम से कमेंट करना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि जो होती है वह कितने वर्षों की होती है। फिर से सुन लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि द हेग में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि जो होती है वो कितने वर्षों की होती है। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया कीजिएगा। बाकी अगर थोड़ा भी क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ से छोटा सा प्रयास किया था वो सारा प्रयास आप तक पहुंचता रहेगा। इसी के माध्यम से आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।